इंग्लैंड ने कहीं ना कहीं इस तीसरे मैच को भी चेस करते हुए वाइट वॉश किया है न्यूजीलैंड का। और लगातार यहाँ पर जीत पे जीत आप कह सकते हैं चल रही है इंग्लैंड के लिए। अगर हम बात करें, पहला मैच जीता, उसके बाद दूसरा भी और फिर तीसरा भी आज 5वें दिन पे जाकर मैच जीता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आ जाता है कि न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस कितना खराब हुआ है या फिर इंग्लैंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। इसी चीज़ को लेकर, इस एनालिसिस को लेकर आपके सामने हाजिर है पोस्ट सीरीज एनालिसिस। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि इस मैच में टॉप स्कोरर और टॉप विकेट टेकर अब तक कौन कौन से रहे हैं, उसके बाद इस मैच की जरा पढ़ते खोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले न्यूजीलैंड के लिए मोस्ट रन और मोस्ट विकेट टेकर कौन से? बिल्कुल, मोस्ट रन की बात करें तो डैनियल मिचेल, जी हाँ, जिन्होंने 3 मैचेस में 538 रन, बहुत ज़्यादा रन किए हैं और उनका एवरेज जो है वो 107 का एवरेज रहा है। आउटस्टैंडिंग खेले हैं, जी हाँ, 3 शतक भी मारे, 2 हाफ सेंचुरीज भी उन्होंने मारी। वहीं पर मोस्ट विकेट जिन्होंने लिए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से वो हैं ट्रेंट बोल्ट, जी हाँ, ऑल फॉर्मेट प्लेयर। 3 मैचों में 16 विकेट उन्होंने लिए हैं। उस लेवल का और ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस यहाँ दिखना चाहिए था, पर फिर भी न्यूजीलैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर ट्रेंट बोल्ट रहे। बिल्कुल, लेवल का परफॉर्मेंस क्यों यहाँ पर नहीं लगा वो आपको आगे जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। विकेट्स भले उन्होंने 16 लिए हैं। इंग्लैंड की तरफ से आयन सबसे ज़्यादा रन और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर्स कौन है, क्योंकि बेस्टो और रूट बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, और यहाँ आप दोनों को ही क्रेडिट दे सकते हैं। नहीं, ज़रूर, दोनों ने ही अपने 370 अबव रन मारे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। पर रूट का भी एज आता है, थोड़ा सा हल्का एज रखते हैं स्कोरिंग में। बहुत ज़्यादा उन्होंने एक जो है टीम को निकाला है। आप शुरू के 2 मैचों में देखेंगे, वहाँ उन्होंने सेंचुरीज जमाई और यहाँ पर भी उन्होंने क्या शानदार इनिंग खेली है। तो रूट ऑब्वियसली इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा रन करने वाले हैं। और वहीं बात करें बॉलिंग डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैथ्यू पॉट्स, जी हाँ, ये एक इंग्लैंड के लिए अच्छी खबर है कि एक न्यू कमर बॉलर ने एक आते के साथ ही इस टैली में वो जुड़ गए कि सबसे ज़्यादा विकेट इंग्लैंड के लिए उन्होंने निकाले। 3 मैचेस में 14 विकेट उन्होंने निकाले हैं। तो ये अच्छी बात है कि यंग आए हैं और उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया। बिल्कुल है। सीधा सवाल आपसे अब होगा इस मैच से रिलेटेड, न्यूजीलैंड ज़्यादा खराब खेला या इंग्लैंड बहुत बेहतर खेली है? यानी मैं सीधा यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ आपको न्यूजीलैंड की बैटिंग डिपार्टमेंट की बात। नहीं, देखिए, आप यहाँ पर न्यूजीलैंड को यहाँ पर दोष देना होगा। हर डिपार्टमेंट में न्यूजीलैंड फ्लॉप रहा है, चाहे कैप्टनसी हो, चाहे बैटिंग फेलियर हो, बॉलिंग फेलियर हो, एग्जीक्यूशन हो, सब तरीके से यहाँ न्यूजीलैंड बुरी तरीके से फेलियर रहा है। अब WTC का जो दूसरा साइकिल चल रहा है, यहाँ पर न्यूजीलैंड की थोड़ी गाड़ी डगमगा रही है। और कहना होगा कि न्यूजीलैंड ने जो विकेट्स दिए हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बैटिंग कर रहे हैं, जो इतनी ज़्यादा ड्राइव्स खेलते हैं, इतना ज़्यादा कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव पॉइंट पे मारते हैं, वो इतने रैश शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। जब ड्राइव नहीं लग रहा वो उसको कैच दे रहे हैं, बाहर जाती हुई बॉलों पर उन्होंने विकेट दिए हैं। ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल बॉलिंग हुई है, कहना होगा इंग्लैंड की तरफ से वेल बॉलिंग हुई है, पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हुई जो हमने आज तक सदी में कभी देखी ही ना हो। ऐसी नहीं है, आम बॉलिंग थी, एवरेज आप कह सकते हैं या अबव एवरेज। पर न्यूजीलैंड के इरर शॉट्स ने और इतने रैश शॉट्स ने, आप देखिए जैक लीच ने किस तरीके से विकेट लिए हैं। बिल्कुल सही, आप उस पर गौर फरमाइए कि जैक लीच ने किस तरीके से विकेट लिए, इतने ज़्यादा खराब शॉट पर उनको, अननेसेसरी, बिल्कुल अननेसेसरी शॉट पर। ये टेस्ट मैच है, इसको वनडे मैच बना दिया है इन दोनों ही टीमों ने बात करें, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो इसे और ज़्यादा बना दिया और रैश शॉट पे विकेट गया। न्यूजीलैंड की, इंग्लैंड की बॉलिंग की जरूर तारीफ है कि चलिए आपने अच्छी जगह पे रखा, अच्छा, लेकिन मानना नहीं होगा कि इंग्लैंड ने इतना ज़्यादा एफर्ट किया है बॉलिंग यूनिट से, बजाय न्यूजीलैंड के रैश शॉट्स और ख़राब एग्जीक्यूशन ने बैटिंग यूनिट। बिल्कुल, चाहे वो विलियमसन हो, चाहे लैथम हो, और जितने भी प्लेयर्स ऊपर के रहे हैं वो सारे की अगर बात करें, डेवॉन कॉनवे, जहाँ पिछले इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने 12 शतक जमाया था, बहुत अच्छे रिदम में थे, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप होता हुआ नजर आया। विलियमसन की कप्तानी में भी कहीं ना कहीं लगातार यहाँ पर बातें उठती। जरूर, अब मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि इंग्लैंड जीता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ है, पर इंग्लैंड में आप कहाँ कमी देखते हैं? इंग्लैंड में आप किस वे में आप कमी देखते हैं? बैटिंग यूनिट में, बॉलिंग यूनिट में, या उनके अप्रोच में कहाँ आपको कमी नज़र आ रही है जो अब बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा आने वाले वक्त? बिल्कुल, क्योंकि बॉलिंग डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात है एंड वो आपको ही करना होगा क्योंकि वो आप ही का सेक्शन है। लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली ओपनिंग पेयर है। ओपनिंग पेयर की अगर मैं बात करूं, ओपनर्स जो है वो कितने भी चेंज कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आप किसी भी वे में कह सकते हैं, लेकिन कि लगातार प्लेयर चेंज कर रहे हैं ओपनिंग में, लेकिन वो सक्सेस अभी भी नजर नहीं आ रही है। ओपनर्स बहुत जल्दी और चीपली अपना विकेट दे देते हैं और पूरा का पूरा जो एक्सपोजर है वो सामने खुल के आ जाता है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। और मिडिल ऑर्डर
इतना, खास करके रूट इतने जबरदस्त फॉर्म में है कि 10 में से 9 बार वो चलते ही चलते हैं। इसी वजह से टीम का स्कोर, मैं बेस्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बेस्टो अभी फॉर्म में आया है, मैं पहले से बात कर रहा हूँ ये कि 250-300 टीम पहुंच ही जाती है जब भी रूट बीच में आकर संभाल लेते हैं। इतने अचूक फॉर्म में वो है, तो कहीं ना कहीं पूरा प्रेशर उन पर बन जाता है मिडिल ऑर्डर पे कि वो अगर रन करें। रूट, बेन स्टोक्स, बेस्टो, अगर मान लीजिए ये लोग किसी दिन ढह गए तो आपको 100-150 की टीम ऑल आउट होती हुई मिलेगी। और ये अभी एक एग्जांपल भी हमने देखा 56 पे जब 6 थे। बिल्कुल बिल्कुल सही। मेरा अभी एक छोटा सा इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि अभी कुमार संगकारा सर ने ये कहा था कि बटलर को क्यों नहीं ट्राई किया जाता ओपनिंग स्लॉट में। ये उन्होंने सर ने कहा था, संगकारा सर ने, जैसे कि मैथ्यू हेडन सर और आपके सहवाग सर ओपनिंग आया करते थे, ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। आपको क्या लगता है, ये संगकारा सर हैं, बहुत बड़े हैं, पर फिर भी यहाँ पर ये आइडिया कैसा लगता है कि बटलर को ऐसे ओपनिंग में भेजना, क्या ये होगा जैसे न्यू इरा हम सुन रहे हैं? बिल्कुल, अब ये तो पता नहीं कि ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर एक बात ज़रूर है कि जब आप बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इसे भी ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड के पास ऐसा कोई ओपनर है जिनको वो ये कह सकें अरे यार ये हम छेड़ना नहीं चाहते। ये सबसे इम्पैक्ट है। आप वहाँ पर चेंज करते रहिए, क्योंकि वो भी कुछ रन नहीं मार रहे हैं। हर सीरीज पे सीरीज आ रही है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसे हुआ, वहाँ पर भी हमने देखा। यहाँ पर आपने चेंज किया, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से एक शायद 50 आई थी, उसके बाद पूरी तरह से गायब, पूरे 6 के 6 मैचेस में पूरा मैच पे चला गया। अगर आप कहें रूट की जगह किसी को दे दो तो फिर पूरा वो आग बबूला वाली बात है। वो कहते हैं शर्मा नीचे आपको, आप रूट की जगह दे रहे हैं, बेस्टो की जगह किसी को दे दो, बेस्टो की जगह किसी को दे दो, एंडरसन ब्रॉड की जगह किसी और को खिला लो जबकि वो फिट है। ये समझ, तो ओपनिंग पेयर में बिल्कुल आप वहाँ पर अगर छेड़खानी करना भी चाहें, बटलर को ट्राई करना चाहें तो कोई बुरा नहीं है। आप एक सीरीज के लिए उन्हें ट्राई कर सकते हैं, कम से कम 3 से 5 मैच की सीरीज के अगर आप लगातार ट्राई करते तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि वहाँ पर ट्राई करने में मुझे लगता कि इंग्लैंड को कुछ हार्म होगा, क्योंकि इंग्लैंड के 90% रन जो है वो ओपनर के बिना ही पिछले कुछ सालों में बन रहे हैं। अब यहाँ सीधे सीधे आपके डिपार्टमेंट पहुंचते हैं, न्यूजीलैंड की बॉलिंग और इंग्लैंड की बॉलिंग, इन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ कमियां या खूबियां नजर आई हैं आपको इस सीरीज में? नहीं देखिए, बहुत अच्छा रहा है। एंडरसन भी बहुत ज़बरदस्त रहे हैं, 11 विकेट उन्होंने निकाले हैं 2 मैचेस में। ज़रूर है, रिदम में है इंग्लैंड की बॉलिंग, ये कहना होगा। मैथ्यू पॉट्स नए आए हैं, इनको भी देखना है किस तरीके से आने वाले वक्त में टफ टूर्स में और ज़्यादा, इतने यंग हैं तो इनसे परफॉर्मेंस की उम्मीद और ज़्यादा निकलेगी। और एंडरसन, हाँ, ब्रॉड को ज़रूर अपने में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, हम करेंगे भी, ऐसा नहीं है, इतने बड़े वेटरन प्लेयर हैं टीम, थोड़ा सा अनलकी भी रहे हैं, काफी कैच छोड़े हैं उनकी बॉलिंग में। बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल अनलकी भी रहे हैं, लेकिन काम थोड़ा करने की जरूरत है। जिस तरीके से एंडरसन ने अपने ऊपर काम किया है, वो लगातार थ्रू आउट द एयर विकेट लेते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, उस तरीके का जब आपके साथी आपके, तो आप उनसे इंस्पायर हो सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की बॉलिंग यूनिट की बात करें तो इतना खास बॉलिंग यूनिट में हुआ नहीं है। कहना होगा कि इतने ज़्यादा आपने स्लॉट एरियाज में, फुल एरिया में आपने बॉलिंग दी है, बहुत खराब बॉलिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा गंदा नज़र आ रहा था न्यूजीलैंड की बॉलिंग। सीरियसली अगर कहें, इतनी गंदी नज़र आ रही थी जब बोल्ड साउथी फुल बॉल दे रहे हैं, ब्रेसवेल बॉलिंग करा रहे हैं, अजीबोगरीब बॉलिंग हो रही है, उतना मार खा रहे हैं टेस्ट मैच में, ये यकीन नहीं। बिल्कुल, खास करके इतने एक्सपीरियंस बॉलर भी है उस टीम में, साउथी है, बोल्ट है, उसके बावजूद भी ये चीज़ें होना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बेस्टो के तरह के जो बैट्समैन होते हैं, बेस्टो, बटलर की मैं बात कर रहा हूँ, जो तेज तरार बैट्समैन की बात कर रहा हूँ, जो काफी तेज से रन निकालते हैं, ऋषभ पंत की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरह के बैट्समैन को क्या है, आउट करने के आपको दूसरे और तीसरे तरीके चाहिए होंगे। आप अगर सोचेंगे जो तरीके से मैंने रूट को आउट किया वही तरीके से आउट होंगे, बहुत कम ही होगा। आपको उनको ललचाना, कुछ उनके खिलाफ प्लान करने होंगे, किसी जाल में फंसाना होगा। यकीन मानिए, आप खुद जाके बेस्टो की इनिंग देखिए, वो कहीं भी नजर नहीं आया। अगर उन्होंने 10 चौके मारे हैं तो उसमें से 8 सेम तरीके की डिलीवरीज उनमें डाली गई है। एक चौका खाया फिर सेम डिलीवरी, दूसरा खाया फिर सेम डिलीवरी। ये कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर बॉलिंग में हुई है, बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा पुअर वर्क यहाँ पर जरूर हुआ है। ओवरऑल न्यूजीलैंड की बैटिंग की हमने बात की, बॉलिंग की बात की, इस पूरी सीरीज को आप आउट ऑफ 10 कितना देंगे अगर मैं कंपेटिटिव क्रिकेट की बात करूँ? देखिए, कंपेटिटिव क्रिकेट तो ज़्यादा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव कहाँ, कंपेटिटिव का बहुत कम हुआ है। ये आप कह सकते हैं 4 या 5 नंबर आप दे सकते हैं, कंपेटिटिव उस लेवल का कहाँ देखने को मिलता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल जाने से पहले आपसे है, केन विलियमसन के फ्यूचर कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे आप, और क्या केन विलियमसन का डिक्लाइन शुरू हो गया है या नहीं होता है ये हर क्रिकेटर के साथ, या फिर नहीं, सच में अब चिंता की बात है?
बिल्कुल, मेरे ख्याल से उनको उनके बल्ले से अगर रन्स निकलने शुरू हो गए तो कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी भी अचानक से निखर जाएगी और कहीं ना कहीं टीम के भी बहुत योगदान आएंगे। जिस जगह पर वो आते हैं उनके बल्ले से रन्स ना निकलना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि होता है कभी कभी बैटिंग का प्रेशर, कप्तानी का प्रेशर आप बैटिंग में ले लेते हैं और बैटिंग का प्रेशर कैप्टनसी में आ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमने बहुत सारे कैप्टन्स में देखा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि विलियमसन किसी और गुड नेचर या गुड बिहेवियर की वजह से उनको ज़्यादा ही कुछ प्रायोरिटी दी जाती है टीम में, ये कहना होगा। ये हमने पहले भी कहा था और उस पर हम अभी भी स्टिक हैं, कायम है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विलियमसन से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कैप्टनसी में हो सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन बात वही है कि विलियमसन को लगातार आप खींच रहे हैं, खैर वो आपके ऊपर है कि आप कितने जरूर खींचना चाहते हैं। लेकिन अब ये कह सकते हैं आप उन्होंने WTC जिताया, एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ये एक अचीवमेंट जरूर उनके साथ है। लेकिन आपको देखना होगा कि कहाँ पर किन किन लोगों का योगदान रहा है, क्या वो 12 महीने टीम के साथ रहते हैं, किन रीजंस की वजह से वो बाहर होते हैं, ये सब सोचने वाली बात है। लेकिन यार इतना सब कुछ सोचता कौन है आजकल की क्रिकेट में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फैंस में। नहीं, आपने उनको सही कहा। अभी आपने कहा कि केन विलियमसन की गुड बिहेवियर और उसकी वजह से तो आधे से ज़्यादा लोग चढ़ जाएंगे इसमें कि कैसे बोल दिया आपने, ये कर दिया वो कर दिया। उसी देश के अलग प्लेयर दूसरे देश में एनिमी की तरह देखे जाते हैं, लेकिन वो संत की तरह देखे जाते हैं, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। बिल्कुल। और अभी कहा भी था, मेरे ख्याल से कोई फॉर्मर प्लेयर है न्यूजीलैंड के लेजेंड, उन्होंने कहा भी था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि अब हमें विलियमसन से दूसरे ऑप्शन को तलाशना होगा। विलियमसन को थोड़ा सा ड्रॉप करके एज अ कैप्टन किसी दूसरे ऑप्शन को तलाशना होगा। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो फॉर्मर न्यूजीलैंड के लेजेंड प्लेयरों में से एक है। बिल्कुल। तो खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। पोस्ट में एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार बने रहिए चैनल के साथ। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पे ज्वाइन कर सकते हैं, डेली क्रिकेट DC। वहाँ पर लगातार आपको इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड लगातार अपडेट्स वहाँ पर हमने अपडेट कराती गए। फिलहाल इस वीडियो में